हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में और टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक छोटा सा स्टेप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, आप लोगों का वीकेंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के वीकेंड काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे और मज़े कीजिए। कल से फिर से वही काम, तो इसीलिए मैं सोचा कि ये वीडियो थोड़ा लेट बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा लेट डिस्टर्ब करूँ। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। और ये जो मैं ये एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ डेली, ये सिर्फ पेपर ट्रिप पे प्रैक्टिस के लिए है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर देखते हैं कि शुक्रवार को हुआ क्या और फिर कल क्या होने की बात। ठीक है, तो सबसे पहले फ्राइडे को क्या हुआ? धूम धड़ाका हुआ। काफी लोगों ने मतलब काफी क्या, ऑलमोस्ट सबने ही बनाया पैसा कॉल साइड में, है ना। शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो पुट साइड में बैठ के लॉस किया हो, है ना। और बार बार मैं अपडेट दे भी रहा था व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल, जो भी कम्युनिकेशन चैनल से सब में मैं दे रहा था। ठीक है, बार बार आपको पकड़ के रोक रहा था, पुट साइड मत दिए, पुट साइड मत चाहिए, कॉल साइड पे चाहिए। पोजीशन कॉल साइड का ही है। जब भी मतलब कॉल राइट पोजीशन चेंज करने का मतलब साइड चेंज कर बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है ना। काफ़ी हेल्पफुल था। तो ये था दिन फ्राइडे का। और अब देखते हैं कि कल क्या होगा। सोमवार 15 सितंबर 2025 थोड़ा सा क्रिटिकल दिन रहने वाला है, तो उसको थोड़ा सा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल किस मामले में? इंडेक्स के मामले में, क्योंकि तीन इंडेक्स ऐसे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और आपका मिड कैप, जो स्वीट पोजीशन पे आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि मतलब क्या होने की संभावना कैसे क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं चार्ट पे। अभी देखिए, ये है चार्ट निफ्टी का। ठीक है, मैं ये वन डे का टाइम फ्रेम पे लिया हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, हमारा इससे पहले, मतलब इससे पहले नहीं, उससे पहले, इससे पहले के पहले में जब रिवर्सल आई थी, मतलब वहां से गिरना चालू हुआ था, तो कौन से लेवल से आई थी? 25,250। देख रहे हैं, ये जो 25,250 का है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, निफ्टी का। इससे पहले कहाँ से रिवर्सल आई थी? वो है 25,151। देख रहे हैं, 25,151। तो ऐसा तो नहीं कि आज क्लोजिंग दिया 25,114 और जैसे ही 25,151 टच किया सीधे नीचे, या वहीं पे खुले और नीचे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कल अगर 25,151 के ऊपर ही मार्केट खुलती है, ठीक है, तो निफ्टी सीधे 25,250 तक चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे ही खुलती है, ठीक है, तो वो नीचे आएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब, और प्रोजेक्शन तो है ही जो आपको हमेशा हेल्प करता है, प्लस मैं भी अपने चैनल पे हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का जो माजरा है, ये भी ऐसे ही है, थोड़ा सा निफ्टी से अलग है। इससे पहले के पहले जब रिवर्सल मारा था, तो ये कौन से लेवल से मारा था? ये 82,700 से मारा था। इसके पहले वाले कब मारा था? 82,198। ठीक है, तो अभी जो है लगभग लगभग 81,904 में टच किया, जो कि 81,991 में हमारा एक लेवल है। इसको अगर तोड़, मतलब 82,000 पे लेवल है, इसको अगर तोड़ के गया ऊपर, ठीक है, तो फिर इधर यहाँ से रिवर्सल मार सकती है 82,227, या फिर उसके ऊपर चला गया तो 82,703 इजीली जाएगा। तो यहाँ पे एक मूव तो अगर ऊपर गया तो कॉल साइड में बन सकता है, या फिर रिवर्सल आया तो फिर देखना है। ठीक है, अब मिड कैप। मिड कैप की जो कहानी है, ये 13,000 के स्पॉट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है और 13,084। तो इसको देख के मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट बार इसने रिवर्सल मारा था 13,058, तो लगभग वही जोन। ठीक है,
और उससे पहले मारा था 13,365। ठीक है, ये जो जोन है थोड़ा सा डेंजर जोन। तो अब देखना पड़ेगा, ये ऊपर गया तो 13,365 तक चला जाएगा, और अगर नीचे आया तो सीधे 13,000 और फिर उसके नीचे 12,870। ठीक है, तो ये थे इंडेक्सेस के। अब चलते हैं प्रीमियम को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा प्रीमियम मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये है निफ्टी 25,000 पी। ठीक है, इसको देख के लग रहा, सॉरी मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बदल देता हूँ, क्योंकि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे तो हमको समझ में ठीक से आता है। ठीक है, तो ये है 25,000 का पी पुट, जो कि लास्ट 3 घंटे में फ्राइडे में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है कल, तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर उसके लेवल है 5385, 97, 254 और फिर 350, 428, 547 अच्छे लेवल से। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी का कॉल। निफ्टी का कॉल है 25,200 का कॉल। ठीक है, ये करीब करीब बीच में ही है। ये जो अपना एक लेवल है 45 का, उस पे ही इसने क्लोजिंग दिया। अगर मार्केट ऊपर गई, ऊपर खुली और ये ऊपर गई, तो 68 का लेवल है, फिर 114, फिर 193 और फिर 290 का लेवल है। ठीक है, और अगर नीचे आ गए रिजेक्ट करके, तो नीचे तो उसके आने देते हैं, देखते हैं, तो फिर पुट भागेगा फिर। और अगर पूरा नीचे आके 23 से कहीं सेटअप मिलता है या 31 से सेटअप मिलता है, तो बस बना लेंगे, है ना। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। यह है सेंसेक्स का 81,500 का पुट, सेम कहानी जैसे कि निफ्टी का है। ठीक है, तो ये भी नियर अबाउट 152 जो है के आसपास, 150 152 के आसपास में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, ये पुट अगर ऊपर गई तो 219, 248, 283, 378 और फिर काफी अच्छे अच्छे लेवल है 525, 606, 781, 832, 1108 और 1312। ठीक है, अब देखते हैं इस सप्ताह कहाँ भागता है और कैसे भागता है। ठीक है, और फिर देखते हैं कॉल, जो कि है 82,000 का कॉल। ठीक है, ये भी लगभग लगभग अपने टारगेट पूरा दे गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, जो कि एक ऊपर का लेवल है 396। इसीलिए मुझे कॉल के जो प्रीमियम्स है ना, उसमें ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है आज, लेकिन हो सकता है टारगेट पूरा करके फिर नीचे आ जाए, तो देखना पड़ेगा, है ना। और फिर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का जो दो प्रीमियम है, ये पहला प्रीमियम है जो कि है पुट का 54,500। इसने भी करीब करीब 3 घंटे, मैं बोलूँ तो 3 घंटे भी नहीं, मतलब ये लेवल पे उसने 4 कैंडल टच किए, 3 घंटे इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। तो अगर पुट ऊपर जाता तो क्या होगा, 341, 443, 503, 650, 664, 829 और 936 का लेवल है, नोट कर लीजिएगा। 341, 443, 506, 650, 664, 829 और 936 का लेवल है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का कॉल। बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो 55,000 का कॉल है। इसने भी लगभग लगभग अपना टारगेट दे दिया, लेकिन हाँ कुछ कुछ लेवल्स इसके अभी भी है इसमें। ऊपर जाता है तो 522 का है, 523, 547, 721 और 1188 का लेवल है। ठीक है, और एक ऊपर का लेवल है 1507, पता नहीं ये एक्सपायरी तक अगर टच करता है तो। ठीक है, लेकिन अभी के 1188 ही सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं मिड कैप का। यह है मिड कैप का कॉल, जो कि है 13,000 का कॉल। ठीक है, इसी लेवल पे चल रहा है, तो इसका एक ऊपर का लेवल है 258, इसने क्लोजिंग दिया 225, जो कि हमारा लगभग लगभग धागा वहीं पे है 223, 224 के आसपास। तो ऊपर गया था 254 का एक लेवल है, और उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। ठीक है, और ये है मिड कैप का पुट, जो कि है 13,100 का पुट। सॉरी, क्या मजाक है, एक मिनट, शायद मुझसे प्रीमियम चूज करने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक मिनट दीजिए, तो इसी बहाने हम निकाल के भी दिखा देंगे कैसे हम निकालते हैं भागे। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एक मिनट, ये मुझे पुट लेना था और मैंने कॉल ले लिया। ठीक है,
तो निफ्टी का जो पुट है वो है आपका 13,000 का पुट है, ठीक है। तो इस प्रीमियम को मैं डिलीट कर देता हूँ और 13,000 का पुट ले लेता हूँ, ठीक है। 13,000 का पुट, ठीक है, ये है 13,000 का पुट। तो 13,000 का पुट, अभी इसके हम धागा निकालेंगे। ऑलरेडी धागा है तो इसके हमको धागा एक बार चेक करने होंगे। क्या देखते हैं हम? वीकली देखते हैं। जब हम वीकली में जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही, ये एक्चुअली निकाला था मैंने, तो शायद कहीं गड़बड़ी से इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, वही मैं बोला कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो निकाल के रखा था। हाँ, होता है कभी कभी। तो ये जो है निफ्टी का 13,000 का पुट, इसमें अगर आप देखो, ठीक है, ये जो लेवल है 116, ठीक है, इसने बहुत देर टाइम बिताया, इसने बहुत स्ट्रांग इसने सपोर्ट बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटे इसने यही लेवल पे बिताया, भाई साहब, मानना पड़ेगा। हाँ, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं, ठीक है। ये ऊपर गया तो कितना, 138, 151, 217, 215, 302 और 362, 470 का लेवल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 130, 138, 151, 217, 250, 302, 362, 470, काफ़ी अच्छे लेवल है, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि वीकेंड है। आप सब मज़े कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कल मार्केट में, और फिर मार्केट के बाद डिस्कस करेंगे कैसा रहा मार्केट, और फिर नेक्स्ट डे क्या एनालिसिस, ठीक है। लेकिन कल पक्का, हाँ, मैं आप ही लोगों का चैनल है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब तक सब्सक्राइबर 100 से ज़्यादा नहीं होगा मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, और ये तो मज़ा नहीं आ रहा है। इंटरेक्शन होने चाहिए, कैसा रहा दिन, किसको क्या लेना चाहिए, किस टाइम पे क्या साइकोलॉजी हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये सारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब ये पूरा का पूरा मतलब मैथ है, ये कैसे आपके दिमाग चलता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल है, तो इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सब अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।